मेरे दोस्तों, हम दुनिया की दौलत कमाने में लगे हैं। बहुत पहले जमाने की बात है, एक जमींदार जब बूढ़ा हुआ तो उसने सोचा कि दुनिया में बहुत काम किए हैं, अब मुझे बैतुल्लाह शरीफ के लिए जाना है, हज के लिए जाना है, तवाफ काबा और ज़ियारत रोज़े नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जाना है। दिल में नियत कर ली, काम करने वालों को बुलाया, कहा कि मैं जिम्मेदारी सौंपता हूं तुम लोगों को, जमीन जायदाद बहुत है, तुम लोग इन सब की देखभाल करना और खेत में जो फसल है वक्त पर काट लेना और जो उजरत तुम्हें देना है वक्त पर मैं आकर दे दूंगा। उन लोगों ने कहा आप चले जाएं, हम जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं। ये बुजुर्ग चला गया हज के लिए। इधर इन लोगों ने सोचा कि हमें यहाँ रहकर काम करना है, क्योंकि जमीन और जायदाद की देखभाल करनी है और साथ ही फसल भी काटना है, तो यहाँ पर रहने के लिए हमें घर चाहिए। उन लोगों ने एक जगह तैनात की कि यहाँ पर हम रहेंगे। तो पहले उनमें से एक ने कहा कि यहाँ पर छोटा सा एक घर बना लेते हैं। सबने इकट्ठा एक घर बनाने के लिए तैयार हुआ। मिट्टी से घर बना। घर बनाते बनाते किसी ने कहा कि एक खिड़की रखना है, किसी ने कहा दरवाजे लगाना है, किसी ने कहा कि यहाँ पर पेंट करना है, रंग लगाना है। घर बनाते बनाते 10-15 दिन गुजर गया। फिर किसी ने कहा कि हमें टॉयलेट के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, टॉयलेट भी बनवाना है। किसी ने कहा गुस्ल खाना बनवाना है, किसी ने कहा हमें अब एक नल की जरूरत है, पानी की दिक्कत है, किल्लत है। ये पानी के लिए नल बनाते, ये टॉयलेट बनाते, गुस्ल खाना बनाते बनाते महीना गुजर गया। आखिरकार वो बुजुर्ग हज करके वापस आ गए। जब हज से वापस आए, आकर देखा तो इधर फसल खेत में पड़ा हुआ था, फसल बर्बाद हुआ और एक आलीशान घर बना हुआ। आप मुझे बताएं मेरे दोस्तों, क्या उन्हें, उन लोगों को, उन काम करने वालों को ये बुजुर्ग उजरत देगा या सजा? उजरत देगी या सजा? मेरे दोस्तों, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया और हम दुनिया में आके दौलत कमाने में लगे हैं, हम घर बनाने में लगे हैं, हम ऐश और इशरत की खोज में लगे हैं। मेरे दोस्तों, बेशक घर बनाना है, रहने के लिए घर की जरूरत है, खाने के लिए हमें रोजी कमाने की जरूरत है, बिजनेस की जरूरत है, खेत और खलियान की जरूरत है, लेकिन हर काम के पीछे इबादत इलाही जरूरी है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इबादत के लिए पैदा फरमाया। मेरे दोस्तों, अल्लाह की इबादत के लिए हम घर बनाएं, अल्लाह की इबादत है। हम खेत और खलियान में काम करें, अल्लाह की इबादत है। हम बिजनेस करें, अल्लाह की इबादत है, लेकिन लिल्लाहियत और खुलूसियत के साथ होना चाहिए। और साथ ही साथ फर्ज नमाज और फर्ज इबादतों को मद्देनजर रखनी चाहिए। मेरे दोस्तों, अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह रब्बे करीम ने हमें बहुत सी नेमतों से मालामाल फरमाया।